अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो यूँ समझ लें कि रिसर्च का सबसे बुनियादी और सबसे पहला स्टेप है, और वो ये है कि रिसर्च में जो ऑलरेडी लिटरेचर मौजूद है उसको आप कैसे सर्च करें, बल्कि जो बहुत हाई इम्पैक्ट लिटरेचर है उसको कैसे सर्च करें। तो अगरचे मैंने पहले भी इस पे एक वीडियो बनाई हुई थी, लेकिन वो जस्ट डिस्क्रिप्शन थी, मैं बोलता जा रहा था। आज मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर की जाएं लाइव, जिससे देख के आप अंदाज़ा कर सकें कि आप कैसे इफ़ेक्टिव और हाई इम्पैक्ट लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। तो आइए। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती जो हमारे रिसर्चर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करते हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों होता है। वो ये है कि हम लोग ये समझते हैं कि जो रिसर्च गेट का प्रोफाइल है, उसको हम एज ए सर्च इंजन यूज़ करते हैं लिटरेचर सर्च करने के लिए, और मोस्टली लोग रिसर्च गेट से प्रोफाइल से रिसर्च पेपर फाइंड करते हैं। तो ये अगर आप देख रहे हो सामने मेरा, आपको रिसर्च गेट का प्रोफाइल नज़र आ रहा है। इसमें वही रिसर्च पेपर यहाँ पे शो हो रहे होंगे जो मैंने खुद ऐड किया। तो रिसर्च गेट यूँ समझ लें कि रिसर्चर्स के जैसे एक फेसबुक है, इस तरह की एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिस पे रिसर्चर अपने अकाउंट बनाते हैं, और वहाँ पे आप उनकी रिसर्च देख सकते हैं, उस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बाद दफ़ा आपको अगर पीडीएफ नहीं मिल रही, तो आप यहाँ रिसर्चर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हो सकता है रिसर्चर ने ऑलरेडी अपनी पीडीएफ खुद ही अपलोड की हो, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ मिल जाए। तो ये ज़हन में रखें कि जो रिसर्च ग्रेड गेट प्रोफाइल है, ये बिल्कुल भी क्या कहते हैं, एक सर्च इंजन नहीं है लिटरेचर सर्च करने के लिए, बल्कि ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। जो बहुत बड़े-बड़े डेटाबेसेस हैं, सर्च इंजन है, लिटरेचर सर्च करने के लिए जो यूज़ होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं, बहुत सारी पैसों पे आती हैं सब्सक्रिप्शन। तो मैंने कुछ नाम यहाँ पे लिस्ट किए हैं, जैसे स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस है। अच्छा, बहुत सारे रिसर्चर, जहाँ मैं चाइना था तो मैंने देखा कि हमारे सारे लोग वो वेब ऑफ साइंस को प्रेफ़र करते थे, क्योंकि वहाँ जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, गूगल स्कॉलर वो ज़्यादा नहीं चलता। बहरहाल बहुत ज़्यादा लोग वेब ऑफ साइंस को प्रेफ़र करते हैं, और लेकिन इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, काफ़ी ये महँगा है, या यूनिवर्सिटी लेके आपको वो अकाउंट देती है। फिर पबमेड है, ये डिफरेंट रिसोर्सेज़ हैं। साइंस डायरेक्ट हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। लेकिन साइंस डायरेक्ट में ये है कि जो एल्सेवियर के जर्नल हैं, वही यहाँ पे इन्होंने लिस्ट किए होते हैं, उसके पेपर बाकी नहीं होते। तो ये कुछ रिसोर्सेज़ हैं जिन्हें आप चाहें तो वक़्त आने पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें जो ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप रिसर्च करने जाएँ लिटरेचर की। उसमें ये है कि आपको पता हो कि आपकी फ़ील्ड की बेस्ट चीज़ें क्या, आई मीन के जो बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, वो कौन-कौन से हैं आपकी फ़ील्ड के, ये आपको आइडिया होना चाहिए। या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो बहुत वेल रेप्यूटेड जर्नल है, हो सकता है उनका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत लो हो, जैसे कि हमारे यहाँ जैक्स है, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, हमारी फील्ड में, जिसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत कम है केमिस्ट्री में, लेकिन उसकी रेपुटेशन बहुत हाई है, और उसमें पब्लिश करना इवन के नेचर में पब्लिश करने से ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। और इसी तरह आपको ये पता हो कि आपकी जो फील्ड है उसमें बाबे कौन-कौन से हैं, जो बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रोमिनेंट रिसर्चर, जैसे किसी को नोबेल प्राइज़ मिला हो, किसी को और बहुत बड़ा अवार्ड मिला हो, किसी की साइटेशंस बहुत अच्छी हों, या इस तरह की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्चर होते हैं, वो कौन-कौन से, वो कहाँ पे पब्लिश करते हैं। तो इस तरह से आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और फिर डिफरेंट साइट्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपको पता हो, तो आप बड़े आराम से हाई इम्पैक्ट रिसर्च को फाइंड कर सकते हैं, रिसर्च लिटरेचर आप बड़े आराम से ढूँढ सकते हैं। अब हम चलते हैं जो रिसर्च सर्च इंजन मैं रिकमेंड करूँगा, या मैं यूज़ करता हूँ मोस्टली, तो मैं गूगल स्कॉलर प्रेफ़र करता हूँ। तो मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि ये फ्री है, बड़े ईज़िली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं जो फ्री में बहुत कम आपको मिलेंगे। तो हम गूगल स्कॉलर की वेबसाइट पे चलते हैं। जब ये वेबसाइट यहाँ पे आपके पास खुल जाए, तो आपको कीवर्ड्स, जो आपकी रिसर्च है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स आपके नॉलेज में होने चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें मैं लिथियम आयन बैटरीज़ पे रिसर्च करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज़ लिख देता हूँ। और आप ये देखें कि मैंने लिथियम आयन बैटरीज़ लिखा है, और तो ढेर सारे पेपर यहाँ पे आ गए हैं बिल्कुल। अब इन पेपर्स को हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप देखें ये लेफ्ट पे, तो इनको हम टाइम के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे देखें, मैं चाहता हूँ कि पुराने मुझे नहीं मिले हैं, 2022 के ही मिले हैं, तो ये आ गए। फिर 2018 से मिले हैं, या आप अपनी मर्ज़ी की, जैसे होता है कि आपने 5 इयर्स अ, ही पेपर देखने हैं, उससे पीछे आप नहीं देखना चाह रहे। तो आप अपनी मर्ज़ी की रेंज सेट कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। लेकिन इधर जो पेपर सर्च पे आ रहा है, इसमें अगर आप देखें,
तो यहाँ पे साइटेशंस लिखी होती है पेपर की। और अगर आप देखें तो मोस्टली जो हाईली साइटेड पेपर्स होते हैं वो ऊपर टॉप पे आ रहे होते हैं, जो मेरी सर्च है उसमें इसी तरह से हुआ। तो आप ये देखें, ये कुछ इसकी 2000 के करीब साइटेशंस हैं, इसकी 2000 के करीब साइटेशंस हैं। और आपको ये देखें तो मोर देन 1000 साइटेशंस हैं। इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है लिथियम आयन बैटरीज में। और मुझे इन्हें एक नज़र, चाहे बेशक ये पुराने हों, जब मैं रिसर्च स्टार्ट करूँ तो मुझे इन्हें एक नज़र देख देख लेना चाहिए कि इसमें इन्होंने क्या लिखा हुआ है, किस तरह की चीज़ें इन्होंने दी हुई हैं। फिर यहाँ से टाइटल से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 30 इयर्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज में क्या-क्या होगा, पीछे से अभी तक की उन्होंने कोई डिस्कशन की होगी। लुक इनटू द फ्यूचर में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की चीज़ें हैं। फिर साथ में यहाँ पे ईयर लिखा होता है हर एक पेपर के साथ कि कब पब्लिश हुआ, तो उससे आप देख सकते हैं कि बहुत पुराना है, नया है। आप इसको सर्च करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। कोई पेपर आपको अच्छा लगता है तो आप जस्ट इसको ओपन कर लें और उसमें आप देख सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट्स है कि आपके काम का है या नहीं है। आपको इसको पूरा पेपर पढ़ना चाहिए या बस एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के ही जान छुड़ा लेनी चाहिए। तो ये पेपर जैसे हमने ओपन किया, आप इसे देख सकें। आपके पास हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट ही ओपन हो, आप एब्स्ट्रैक्ट रीड करें और देख लें कि ये काम का है, इसको पूरा पेपर आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये तो सर्च पे आ गया। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं, एक दफ़ा फिर मैं बताऊँ कि जो साइटेशन जिसकी ज़्यादा है उससे आपको लगेगा कि ये बड़े अच्छे। इसके अलावा जर्नल्स यहाँ पे लिखे होते हैं। जैसे देखें, एडवांस मटेरियल हमारी फील्ड का बहुत ज़बरदस्त जर्नल है। अ, उसके अलावा यहाँ पे जर्नल नहीं है, ये चूंकि बुक है तो इसके साथ जर्नल नहीं है। स्प्रिंगर पब्लिशर है, वो स्प्रिंगर बड़े अच्छे पब्लिशर हैं। इसके अलावा एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, अगेन हमारी जो एनर्जी रिलेटेड फील्ड है, बहुत प्रोमिनेंट वेल रेप्यूटेड जर्नल है। और फिर जर्नल ऑफ मटेरियल केमिस्ट्री, ABCA, इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सोसाइटी, जर्नल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आपने कौन सा पेपर पढ़ना है जर्नल के हिसाब से भी। अगर फर्ज करें कोई ऐसा है जर्नल, जैसे जर्नल ऑफ पावर सोर्सेज, इसका इम्पैक्ट फैक्टर लो है बट बहुत अच्छा वेल रेप्यूटेड ये भी एक जर्नल है। तो कोई ऐसा आपको आ रहा है पेपर यहाँ पे जिसमें आपको लगता है कि ये जर्नल इतना वेल रिपोर्टेड नहीं है और इसका हाई इम्पैक्ट नहीं है, तो आप बेशक उस पेपर को भी ना देखें। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और ये है कि अभी मैंने लिथियम आयन बैटरीज लिखा था, फर्स्ट करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिव्यू पेपर। तो इसका मतलब आप जो मेरे पास आ जाएंगे वो सारे ही कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो ये खुद यहाँ से ठीक कर देते। तो ये सारे ही जितने पेपर आ रहे हैं ये रिव्यू पेपर होंगे, जैसे आप टाइटल से भी देख सकते हैं, क्रिटिकल रिव्यू। तो रिव्यू पेपर भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं शुरू में, जब आपको रिसर्च का एक आउटलुक लेना हो जाए कि क्या हो रहा है, आगे चैलेंजेस क्या हैं, तो आप रिव्यू पेपर से स्टार्ट करते हैं। तो आप देखें कि जस्ट मैंने रिव्यू पेपर लिखा है कीवर्ड्स के साथ, और उसके साथ आगे ये सारे रिव्यू पेपर जितने भी थे। इसका एक और तरीका भी ये है, जैसे अगर आप पीछे आपने देखा होगा, हम बिल्कुल बैक पे चले जाते हैं लिथियम आयन बैटरीज पे अगेन। तो यहाँ पे देखें ये रिव्यू आर्टिकल्स आ रहा है, आर्टिकल टाइप आ रहा है कोई भी हो, या मुझे रिव्यू आर्टिकल चाहिए ये कर लें। तो फिर अगेन जो रिव्यू आर्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। तो ये बड़ा इजी सा है। इसके अलावा अगर आप दो कीवर्ड फॉर एग्जांपल, मैं ये करता हूँ, चूंकि मैं फ्लेक्सिबल बैटरीज पे भी काम करता हूँ, तो मुझे ये भी चाहिए और एनी टाइप चाहिए। तो आप देखें कि मेरे पास दो तरह की आ गई कि लिथियम आयन बैटरीज भी होंगी और फ्लेक्सिबल बैटरीज का भी जिक्र होगा, फ्लेक्सिबल जैसे ये लिथियम आयन बैटरीज। तो दो कीवर्ड्स मैंने जोड़ के यहाँ पे लिख दिए, तो दो दो डिफरेंट चीजें, फ्लेक्सिबल बैटरीज का भी मेरे पास ऑप्शन आ है। तो ये रिसर्च पेपर, और इसमें भी आप देखें उसी तरह से साइटेशंस हैं और साथ में जर्नल्स नेम है, जिससे आप आइडिया ले सकते हैं कि हाँ ये आपने पढ़ना है नहीं। फिर यहाँ पे पेटेंट भी दिए होते हैं, तो आप पेटेंट इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बट एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ पे ये ऑप्शन आप देखें लेफ्ट पे, तो ये क्रिएट अलर्ट का आ रहा है। इस पे अगर आप क्लिक करें तो ये अब आपसे पूछेगा, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, ये कीवर्ड्स इन्होंने इंक्लूड किए हुए हैं। अब अगर मैं इस क्रिएट अलर्ट पे क्लिक करूंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो फिर ये क्या करेगा कि जितने भी आर्टिकल इन कीवर्ड्स के साथ पब्लिश होंगे, तो ये उनको मेरे ईमेल बॉक्स में हर हफ्ते ये अलर्ट्स भेज देते हैं। और ये लिखा भी है कि आपको ऑल रिजल्ट चाहिए या मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट चाहिए, तो मैं मोस्ट रेलिवेंट पे फोकस करता हूँ ज्यादा। तो ये हर हफ्ते आपको जो भी पेपर आपके इन कीवर्ड्स के अराउंड पब्लिश हुए होते हैं वो आपको भेज देंगे, और आपको खुद से सर्च करने की बार बार जरूरत नहीं भी पड़ी। तो ये तो एक अच्छा तरीका है, बड़ा बेहतरीन। इसके अलावा अगर आपको साइट्स पता हूँ बहुत ही हाई इम्पैक्ट फैक्टर की, जैसे मैं अगर ये जाऊँ, नेचर हमारे यहाँ बड़ी क्या कहते हैं, नेचर पब्लिशिंग, जो वैसे भी टॉप इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल्स है उसमें, तो हर साइट पे एक सर्च का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज लिखूंगा,
तो अब ये नेचर्स में जो पेपर पब्लिश हुए होंगे, नेचर्स के जितने भी जर्नल्स हैं, उसमें जो भी पेपर और न्यूज़ और इस तरह की, इसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने डिफरेंट दी हुई है कि आपको आर्टिकल टाइप किस तरह का चाहिए, रिसर्च, रिव्यू, न्यूज़ चाहिए, कमेंट्स एंड ओपिनियन, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो इन्होंने दी हुई हैं। फिर सब्जेक्ट रेलिवेंस भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं यहाँ पे, चूंकि नेचर के तो बहुत ज़्यादा जर्नल्स हैं और बहुत डिफरेंट चीज़ें। और फिर डेट के हिसाब से अगर आपको आइडिया है, वो भी आप इस पे जाके कर सकते हैं। डेट अपनी सर्च करें, ओपन एक्सेस चाहिए आपको, इस तरह की चीज़ें। इसी तरह साइंस की वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी अगर आप जी, तो यहाँ साइंस भी बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिशिंग का एक वो इदारा है। इधर भी अगर आप जाएँ साइंस, ये साइंस न्यूज़ है, सॉरी ये डिफरेंट आ गई, ये साइंस। तो इस पे भी आप जाके, इनका सर्च का ऑप्शन है, उधर आप सर्च करेंगे इसी तरह कीवर्ड लिख के, तो आपको इस यहाँ से भी जो साइंस के जर्नल्स में पब्लिश हुई चीज़ें हैं, अ, जो भी आपके कीवर्ड हैं उससे रिलेटेड, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरह जो आपको हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स का पता हो, उनकी वेबसाइट पता हो, तो यहाँ से आप जाके डायरेक्ट ये भी सर्च कर सकते हैं। और फिर आप इस सर्च को फिल्टर्स डिफरेंट जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, कि आपको न्यूज़ चाहिए, लिटरेचर रिव्यू, जैसे पीछे हमने देखा था। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपको किसी पेपर का टाइटल फॉर एग्जांपल पता हो, या टाइटल में से कुछ चीजें भी पता हो, टाइटल पूरा पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको अगर आप गूगल स्कॉलर में पेस्ट करेंगे, जो भी टाइटल है पेपर का, जैसे अभी हमने ये कॉपी किया, तो आप देखेंगे ये एग्जैक्ट वही पेपर निकाल के रखता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर बात ये, चूंकि बाद दफा जरूरत पड़ता है, आप इसको साइट करना चाहते हो तो ये पूछेगा, ये डिफरेंट टाइप्स इन्होंने दी हुई हैं, या अगर आप एंड नोट इस्तेमाल करें तो एंड नोट में इसकी साइटेशन डाउनलोड कर लें और फिर इसको साइट कर दें। तो ये गूगल स्कॉलर के कुछ फायदे हैं, और इससे लिटरेचर सर्च करने का कुछ तरीका बहुत बेसिक सा है। बस सिर्फ ये है कि थोड़ी-सी तवज्जो की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि हम इसके बाद कोशिश करेंगे कि और डिफरेंट जो प्लेटफ़ॉर्म है रिसर्चर्स के, वहाँ पे, और फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक साइंस हब वाला मेथड है, लेकिन डिफरेंट और जो मेथड्स हैं लीगल, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस पे भी मैं कोशिश करूँगा। और फिर लिटरेचर रिव्यू पे भी कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ पहले से बेहतर लगी, और क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।